अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। मैंने एक शॉर्ट अपलोड की थी, उसमें मैंने गाजर का हलवा जो बनाया था वो शॉर्ट अपलोड थी, उसमें डिटेलिंग नहीं थी इतनी। आज मैं डिटेल के साथ आप बनाने जा रही हूँ और ये आप 30 मिनट में तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं आप फटाफट जल्दी से इसे बनाएं। और आज हम जो बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बना रहे हैं, इसमें ज़्यादा इतना कुछ नहीं डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है इसका टेस्ट बहुत टेस्टी आता है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कुछ भी चीज़ें और ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको झटपट सिखाया है ये वाला, तो आप इसे देखें। और इसकी वीडियो जो है वो डिटेलिंग से आप देखें। जो शॉर्ट थी उसमें मैंने फुल वीडियो ऐसे डाल दी थी, लेकिन उसमें डिटेलिंग मैंने नहीं दी थी, तो ये वीडियो मैं आपको साथ डिटेलिंग के साथ लेकर आई हूँ आपके पास। अच्छा जी, हमने सबसे पहले क्या किया है, 1 किलो गाजर लिया है, उसको क्रश कर लिया है और इसके अंदर जो है वो हमने आधा किलो के करीब दूध लिया है। 1 किलो गाजर के लिए मैंने आधा किलो दूध लिया है। ज़रूरी नहीं है आप उसके लिए डबल क्वांटिटी लें, इससे भी आपका बहुत टेस्टी बनेगा। अच्छा, मैंने जो दूध लिया है मैंने बॉईल किया हुआ था और उसमें फुल जो मलाई थी ना मैंने वो भी इसी के अंदर डाल दी है, ताकि इसमें हमें ज़्यादा घी डालने की भी ज़रूरत ना हो और इतना अच्छे से पक जाए। अच्छा, मैंने कुछ जो दूध है ना वो तकरीबन हाफ़ से भी कम मैंने सेव कर लिया था, 1/4 पार्ट मैंने उसका सेव करके रख के नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। और मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है ना कवर कर देना है। 10 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। इससे ये होगा कि गाजर जो है वो दूध के अंदर बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और ये देखिएगा दूध की जो क्वांटिटी है वो भी नियर अबाउट हाफ़ हो जाएगी। उसके बाद जब हाफ़ क्वांटिटी हो जाए दूध की, मैंने एक जो बड़ी इलायची है हरी उसे ले लिया और उसे अच्छे से क्रश करके डाल दिया। जैसे मैंने इलायची डाली है फिर मैंने ये दूध ऐड किया है, वो इसलिए ताकि इसमें थोड़ा सा और हमें सॉफ्टनेस आ जाए। अब इलायची अगर पकेगी तो उसका भी टेस्ट अच्छा सा इसमें चला जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर इलायची पसंद नहीं है तो आप ना ऐड करें, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। इसको फिर मैंने कुछ टाइम के लिए कवर किया 5 मिनट के लिए और ये देखें बिल्कुल दूध जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई होने पर है। अगर आप इसमें चाहते हैं तो आप जो है वो इसमें मिल्क पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने पहले जो शॉर्ट में अपलोड किया था उसमें मैंने मिल्क पाउडर शामिल किया था। अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप ना इसमें ऐड करें। और ये देखें गाजर जो है वो ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गई है, बस 5 से 10 मिनट इसमें और लगेंगे। अच्छा, ये देखें दूध में मैंने पहले इसको पकने दिया है ताकि जो गाजर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद जो है ना अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने ये देखें इतनी चीनी ऐड कर देनी है। 1 किलो गाजर में ना हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, मैंने इतनी ज़्यादा ऐड नहीं की। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये क्वांटिटी भी बिल्कुल इतनी ही ठीक है। अगर आप इतना डालना चाहें तब भी आप पे डिपेंड करता है। और मैंने इसको 10 मिनट के लिए और कवर कर दिया था। ये देखें 10 मिनट के लिए इसे और कवर कर दिया था और पानी जो है ना चीनी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, इसमें बिल्कुल हल्का सा दूध रह गया। ये देखें, ये मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ, जैसे जैसे साइड से बबल बनने लगे ना इट्स मीन आपका हलवा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी होने के प्रोसेस में है। ये देखें इसमें बहुत आपको कम नज़र आ रहा होगा कि कोई हल्का हल्का जो है ना वो थोड़ा थोड़ा दूध नज़र आ रहा है आपको, अदरवाइज़ सारा जितना भी दूध है वो ड्राई हो चुका है। ये देखें जो साइड से पक रहा, आप ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बस इसको 4 से 5 मिनट के टाइम और लगेगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको बंद ना कीजिएगा, कवर ना कीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि ये नीचे से जल जाए। लेकिन मुझे पता था इसमें थोड़ा सा टाइम और है क्योंकि मैं इसे कवर करके रख सकती हूँ। बस मैंने 2 मिनट के लिए कवर किया था इसे। ये देखें 2 मिनट के बाद बीच में थोड़ा सा रह रहा है और ये मैं बिल्कुल ऐसे इसको ओपन कर कर ही बस चम्मच हिलाते रहूँगी ताकि ये जितना भी है एवेपोरेट हो जाए। ये देखें एवेपोरेशन के ज़रिए ये कम ऐसा हो जाएगा जैसे इसमें बिल्कुल ड्राई हो जाना है, इसमें देखें नहीं रहेगा। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपके पास क्रश करने का टाइम ना हो ना, ये फटाफट आपने क्या करना है, गाजरों को लेना है छोटे छोटे स्लाइसेस में, जैसे हम सालन बनाने के लिए कट करते हैं ना, आप उसको हल्का सा बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद आप 5 मिनट को बॉयल करने के बाद आपने क्या करना है, उसको इस टाइम पर आकर वैसे ही डाल देना है। जैसे मैंने पूरा प्रोसेस पकाया आपने वैसे ही पकाने के बाद इस स्टेज पर आकर आपने ना उसको अच्छे से जो है ना वो मैश कर लेना है मैशर की हेल्प से। मैशर की हेल्प मैश करेंगे आपका एग्जैक्ट वैसा ही बनेगा, क्योंकि सम टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी गेस्ट आ जाएँ, क्रश करने का टाइम नहीं होता और आपने बनाना भी है। जैसे ये देखें इसके साइड से बिल्कुल बबल आ रहा है, क्योंकि हमने चीनी डाली थी ना तो चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। स्टार्ट में मैंने एक साथ नहीं डाला था, मैं चाह रही थी कि दूध में पहले अच्छे से पके ताकि उसमें थोड़ा ना एक खोए का जो टेस्ट आता है ना वो उसमें खुद ब खुद दूध में अच्छे से पकाने से आ जाएगा, तो हमें खोया ऐड करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं होगी।
बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप खोया ऐड करना चाहें, आप कितनी भी चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हैं और जिस तरीके से आपको सही लगे। ये देखें मैंने बिल्कुल साइड पर इस तरीके से कर दिया और ये सेंटर में जो है ना मैंने स्पेस ऐसे कर दिया। उसकी रीज़न ये है मैंने खाली जो किया स्पेस, ताकि जितना चीनी का पानी है वो भी और जो हमारे पास दूध है दूध भी वो इजीली इधर सेंटर से मैंने इसीलिए ओपन किया था एवेपोरेट अच्छे से हो जाए, थोड़ा स्पेस मिल जाएगी। और भुनाई की इतनी ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए जी गर्मा गर्म हलवा रेडी है। भुनाई की इसलिए ज़रूरत नहीं थी, अगर आप चाहें तो उसके उसी स्टेज पे देसी घी डाल के या कोई भी आप डालडा घी यूज़ करना चाहें 2 चम्मच आप ऐड करके आप उसकी भुनाई कर सकते हैं, बस 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। और मैंने इसकी इसलिए नहीं की क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें इतनी ज़्यादा मलाई ऐड कर दी थी, मलाई से क्रीमी भी हो गया है। और आप चाहें इस पे खोया भी क्रश करके डाल सकते हैं। मैंने शॉर्ट के अंदर सब ड्राई फ्रूट सब कुछ ज़्यादा डाला था, इसके अंदर मैंने जस्ट आलमंड लिया है तो मैंने आलमंड ही डाल दिया है। बाकी जो है ना वो मैंने शॉर्ट के अंदर चीज़ें डाल दी थी। आप चाहें तो इसमें एग बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस करके वो भी कर सकते हैं। और ये देखिएगा बिल्कुल जूसी है और 30 मिनट मैक्सिमम आपके लगेंगे इसको तैयार करने के लिए। मैंने आपको पहले एक मेथड बता दिया, गाजरों को क्रश करने का टाइम नहीं है, छोटे छोटे पीसेस में कट करें और 5 मिनट के लिए बॉईल करें उसे। और सेम वैसे ही पकाने के बाद लास्ट में आके उसके आप मैशर की हेल्प से मैश कर लें तो ईज़िली मुझे नहीं लगता 30 से 40 मिनट आपके मैक्सिमम लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपके गेस्ट आ रहे हैं, आप फटाफट आपका कुछ देसी बनाना है तो ज़रूर बनाएं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फ़ी अमानिल्लाह।